हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं सेहत की बात करिश्मा के साथ। करिश्मा शाह जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट कोच, प्लांट फूड बेस्ड कोच एक्सपर्ट है, वो हमें हमेशा हेल्थ और डाइट से रिलेटेड टिप्स और एडवाइसेस देती हैं। इस बार का जो हमारा एपिसोड है वो कोविड पेशेंट्स के खान पान से रिलेटेड है, यानी कि कोविड पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, किस तरह का डाइट मेंटेन करना चाहिए ताकि वो इस कोविड के जो एक पहले से उनकी बॉडी में काफी वीकनेस आ जाती है उसको वो कॉम्बैट कर सके, उससे उभर सके। साथ ही साथ कोविड होने के पश्चात यानी पोस्ट कोविड बहुत सारे पेशेंट्स में पेट दर्द की शिकायत और घबराहट और ऐसे कई सारे विकार देखे जा रहे हैं जो कई बार हद तक दवाइयों का भी असर बताया जा रहा है। तो उनसे भी वो लोग कैसे लड़ सकते हैं, कैसे मजबूत हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे करिश्मा शाह से। हाय करिश्मा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हाय। करिश्मा, आप जो कोविड पेशेंट्स के जो डाइट हमें हम लोग ने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किए थे, इस बार का भी हमारा टॉपिक यही रहेगा। जनरली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह का खान पान कोविड पेशेंट्स को लेना चाहिए, जिसमें हम लोग तीन बीमारियां खास करके डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाइपोथायराइडिज्म, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव हैं और उन्हें कोविड हो गया है। तो इस तरह के पेशेंट्स को किस तरह का खान पान लेना चाहिए? So, Smita ji, we'll start with the first thing. I want to talk about a general rule guideline that सब vitamins, minerals, काढ़ा सब की बात कर रहे हैं, पर जो असली बात है, जो कि जिस जिस खाने का मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में लोग इतना बात नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन। सो प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर हमें एक्चुअली रिकवरी बहुत अच्छे से करनी है, हमें अगर वाइट ब्लड सेल्स बढ़ाने हैं, हमें हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ाना है, बॉडी का इम्यून सिस्टम वापस किक इन करना है, प्रोटीन की बहुत जरूरत है। तो अगर हम खाली काढ़ा पियेंगे, अगर हम खाली हमारे जो विटामिन सी के शॉट्स है और विटामिन डी के शॉट्स है, हम सिर्फ वो ही लेंगे तो उसकी बात नहीं बनेगी। हमें प्रोटीन खाना पड़ेगा। 3 मील्स में पूरे दिन में प्रोटीन खाना पड़ता है। तो मैं जनरल एक लेमैन लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी कि पर पर्सन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कैसे अलग होता है। हमारा जो बॉडी वेट होता है, हमारे बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम per kg 1 gram is what the amount of protein that we need in our body. I'll give you an example. For example, अगर मेरा वेट 50 kgs है तो मुझे पर kg के हिसाब से टोटल 50 to 55 grams of protein एक दिन में खाना जरूरी है, तब जाके जो requirements होंगी वो पूरी होंगी. Similarly, second example would be if there would be a male, let's say for example my father. If my father is 65 kgs or 70 kgs, he needs to have a diet, or he needs to eat protein which is approximately 65 to 70 grams minimum एक दिन में. तो अगर हम ये प्रोटीन नहीं खाते ना, अगर हम इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन या ये मात्रा में अगर हम प्रोटीन नहीं लेते तो बॉडी में डेफिशिएंसीज बढ़ जाती है, प्लस स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती है, और इम्यून सिस्टम भी थोड़ा स्लो वर्क करेगा, किक इन नहीं करेगा. तो सबसे पहली बात तो एक जनरल गाइडलाइन के हिसाब से मैं बताऊंगी कि प्लीज खाना प्रॉपर खाना बहुत जरूरी है. अगर मन ना भी करे तो थोड़ा थोड़ा खाना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि पूरा खाना खाएंगे तो ही प्रोटीन आएगा. पानी पीने से, काढ़ा पीने से, सूप पीने से और सप्लीमेंट्स लेने से प्रोटीन नहीं आता बॉडी में. पूरा एक मील खाएंगे तब जाके पूरे बॉडी में असीमिलेट प्रोटीन होता है. ओके. टू मूव फॉरवर्ड विद, आपने जैसे 3 डिसऑर्डर्स की बात की आज. सो वील पुट हाईलाइट ऑन 3 डिसऑर्डर्स टुडे. आई गो वन बाय वन. सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन, हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में क्या होता है दैट यूजुअली जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, we'll always see some more characteristics in that person. Okay. Number one is that they're very restless. बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है बॉडी में. ओके. क्योंकि उनका हार्ट रेट बहुत इजीली हाई हो जाता है. ओके. That's why they're always very anxious. So we'll also find a lot of anxiety in somebody who has hypertension problems. तो मतलब कोविड की एंजाइटी तो है ही है, फिर उसके ऊपर उनकी खुद की एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होती है. And the third thing is that they have a tendency
to probably चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, एंगर बहुत ज्यादा होता है, they can snap very easily on people. Okay, so why am I mentioning these symptoms? Because अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है और फिर आपको कोविड हो गया, तो ये जो 3 चीजें हैं वो बढ़ जाती है, डबल हो जाती है. Okay, so what is it that we have to do as guidelines for patients who are hypertensive, who are taking medicines for their blood pressure, and what is the kind of guidelines or diet that they should eat? So number 1, salt. Let me start with the main thing for our blood pressure rising. Okay, we will try and not eat or drink a lot of things जो हमारा blood pressure बढ़ाएगा. क्योंकि automatically क्या हो रहा है, because of all the cases that we've seen, and I've had a lot of patients and clients who have got COVID now and who I'm helping with recovering back. तो मैंने ये cases में क्या देखा है कि elevated blood pressure levels आते हैं, elevated glucose level आता है, ये common है जब भी एक person positive detect हो रहा है. तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, खाने पे जाने से पहले प्लीज एंजाइटी को चेक में रखें. मेडिटेशन करना पड़ेगा, ज्यादा आराम करना पड़ेगा, रात का जो हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये 3 चीज नहीं करेंगे तो एंजाइटी बढ़ जाएगी. एंड अगर आप वैसे ही हाइपरटेंसिव है और एंजाइटी आपकी बढ़ गई बीमारी में, तो विल नॉट फील वेरी नाइस. सेकेंड थिंग, सॉल्ट, जैसे मैंने समझाया, जनरली हम जो एक जो गाइडलाइन होती है सबकी, 2.4 mg of salt is what we are supposed to be consuming per day. 2.4 mg कितना होता है? It's approximately 2 teaspoons of salt. Okay, this 2 teaspoons of salt is supposed to be consumed in the whole day. पर obviously हम नहीं करते ये, हम थोड़ा ज्यादा नमक खा लेते हैं. आपको और मुझको प्रॉब्लम नहीं होगी थोड़ा अगर ज्यादा नमक ले लिया तो, पर जो हाइपरटेंसिव है, जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनके अगर खान पान में नमक बढ़ गया तो उनके सिम्टम्स बढ़ने लगेंगे, उनको अनईजी फील होने लगेगा, हेडेक्स आएंगे, दे स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी अनईजी व्हेन दे ईट अ लॉट ऑफ सॉल्ट. तो सबसे पहली बात तो कीप अ चेक ऑन द सॉल्ट. ओके, अगर आपको कोविड है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, नमक मत लीजिए, ज्यादा नमक मत लेना. 2 टीस्पून आपको अलाउड है, तो पूरे दिन में खाना डिस्ट्रीब्यूट करें और डिसाइड करें कि मैं ये मील में नमक लूंगा और मैं ये मील में नमक नहीं लूंगा. इससे क्या होगा कि हम अननेसेसरी सॉल्ट और सोडियम अपने बॉडी में नहीं डालेंगे. ओके, सो दैट इज वन. सेकेंड थिंग, पोटेशियम. पोटेशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल विथ हाइपरटेंशन. हम ऐसा खाना खाएंगे जिसमें पोटेशियम ज्यादा होगा, एंड दैट विल हेल्प अस विथ आवर lowering down of blood pressure and helping with COVID also. Okay, so banana has a lot of potassium in it. Papaya has a lot of potassium in it. Cashew nuts have a very good amount of potassium in them. Okay, so ये तो मैंने 3 नाम लिए हैं. अब गूगल में जाएंगे, potassium rich foods लिखेंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी. So please incorporate potassium rich foods in your current diet if you are fighting with hypertension and with COVID. It will help. जितना ज्यादा पोटेशियम होता है ना, सोडियम लेवल उतना बैलेंस हो जाता है हमारा ऑटोमेटिकली. सो इफ यू आर समबडी हु कॉन्स्टेंटली हैज वेरी हाई ब्लड प्रेशर, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में पोटेशियम लेवल बहुत कम है और उसको बढ़ाने की जरूरत है. ओके, सो दीज आर 2 थिंग्स. एक सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर करिश्मा की, अगर जैसे भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि टेबल सॉल्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन रॉक सॉल्ट ले रहे हैं, तो वो जो बता रहे हैं कि 2 चम्मच यानी 2 टीस्पून पर डे खाना है, उसमें कुछ लोगों का ये सोचना है कि भाई ये तो हमने रॉक सॉल्ट लिया है, इसके ऊपर कोई भी पाबंदियां या कंस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए. ये आप जरा क्लियर करेंगे. बहुत सारे पूछते हैं हमसे कि रॉक सॉल्ट तो सब्स्टिट्यूट है और रॉक सॉल्ट से कोई हानि नहीं होती है, आप बताएं. यस, अभी बहुत बहुत टाइप के सॉल्ट्स अभी मार्केट में मिलते हैं. पिंक हिमालयन सॉल्ट मिलता है, हमारा सेंधा नमक जैसे आपने बताया, रॉक सॉल्ट मिलता है, आवर नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट इज व्हाट वी गेट. ओके, बहुत सारे डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर सोडियम नहीं है, उसके अंदर उतना ही सोडियम है, थोड़ा बहुत मात्रा में कम होता है. तो बेनिफिट क्या होता है हमें कि अगर हम पिंक हिमालयन सॉल्ट खाएंगे तो उसमें मिनरल वैल्यू ज्यादा है, कि आपको सोडियम के साथ माइनर ट्रेसेस ऑफ अदर मिनरल्स आल्सो यू विल गेट इन दैट सॉल्ट. ओके, इट इज नॉट दैट प्रोसेस्ड.
बट इट्स स्टिल सॉल्ट इज सॉल्ट. आप कोई भी सॉल्ट खाएंगे, बेकिंग सोडा भी सॉल्ट है, तो अगर वो बेकिंग सोडा भी आपके खाने में अगर ज्यादा जा रहा है तो इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट ओनली. ओके, सो एनी काइंड ऑफ सॉल्ट यू आर कंज्यूमिंग, आप रॉक सॉल्ट ले रहे हैं, सेंधा नमक ले रहे हैं, पिंक हिमालयन सॉल्ट ले रहे हैं, आयोडाइज नमक ले रहे हैं, प्लीज 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेंगे, उतना ही लेंगे. सो यू डिसाइड कि आप कौन सा खाना मुझको जरूरी नहीं है उसमें सॉल्ट लेना, और जो मैं ले सकता हूँ जिसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लंच लेते हैं, ओके, हमारा लंच अगर हम खाएंगे तो सब्जी बिना सॉल्ट की नहीं टेस्ट अच्छी लगती है, तो सब्जी में सॉल्ट जरूरी है. पर ऑन द कॉन्ट्ररी, if we are substituting our breakfast with maybe a healthy juice or a healthy smoothie, और हम ओट्स खा रहे हैं, तो उसमें नमक की जरूरत नहीं है हमें, तो हम उसको अवॉइड करेंगे वो पॉइंट ऑफ व्यू में. Another thing is कि what is the substitute then? The substitute is आमचूर. Okay, तो जो लोगों को सॉल्ट बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है कि मुझे ज्यादा नमक चाहिए, बहुत कम लग रहा है, 90% hypertensive people always want to eat more salt. ओके, तो इसका जो जुगाड़ है वो ये है कि आप आमचूर लिया कीजिए आपके सब्जी में, या कुछ भी आप खा रहे हैं, तो अगर ½ टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं उसके साथ ½ टीस्पून आमचूर डालेंगे तो वो बैलेंस हो जाता है उसका फ्लेवर. सो इट्स देयर इज नो प्रॉब्लम विद यूजिंग आमचूर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. ओके, सो दिस इज एज फार एज हाइपरटेंशन इज कंसर्न. और खाने में जैसे हम जो मील्स ले रहे हैं, ओके, अलोंग विद दैट प्लीज ड्रिंक वाटर. फॉर पीपल विथ हाइपरटेंशन वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या होता है, हम जब पानी पीते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर लेवल लो हो जाता है हमारा, ऑटोमेटिकली द बॉडी बैलेंसेस द टेम्परेचर. यू नो, कभी कभी हम पता है बाहर से आते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और हम हाफ रहे होते हैं, सबसे पहला वील गो एंड वील ड्रिंक वाटर, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगने लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा टेम्परेचर बैलेंस होने लगता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा हल्का सा लो हो जाता है. सो half an hour before a meal 1 glass of water, and 1 hour after the meal 1 glass of water. तो ऐसे कैलकुलेट करके प्लीज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे. वैसे भी कोविड पेशेंट्स को फ्लूइड्स तो ज्यादा लेना ही लेना है, देयर इज नो अदर वे आउट. अगर आपको प्लाज्मा नेचुरल प्रोड्यूस करना है बॉडी में, अगर आपको यू नो टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने हैं, आप जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उसका अगर आपको यू नो proper effect चाहिए बॉडी में, you have to have fluids in a very high quantity if you have COVID. You know, मैंने लास्ट कॉन्वर्सेशन में बताया था कि कैसे आप खाली पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहना इज नॉट नेसेसरी. The smoothies, kadhas, chai, all these things are a part of liquids, but liquid has to be a lot. Okay, so for hypertension people, these are the few tips that are there. Second thing, for diabetes, I'll explain about diabetes now. Lot of diabetics have started showing higher diabetes values now when they are COVID positive. It's very natural. So please don't panic. Panic करने से कुछ नहीं होगा. उसको एक लेवल में लेके आना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. So we have to understand firstly कि क्यों शुगर लेवल बढ़ रहा है मेरा. Okay, शुगर लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन लेवल भी बढ़ने लगेगा. इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट द बॉडी हैज, यू नो, एज सून एज अगर कुछ थ्रेट होता है, बिकॉज इट्स एन इम्यून सिस्टम अटैक, राइट. तो अगर इम्यून सिस्टम पे अटैक हो रहा है ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है इंसुलिन. व्हेन द इंसुलिन गेट्स ट्रिगर्ड वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग लाइक ओके लेवल्स आर इंक्रीजिंग. अगर हमें डायबिटीज नहीं है तो भी हमारे शुगर थोड़े हाई दिखाएंगे. सो नाउ इमेजिन पीपल हु ऑलरेडी हैव डायबिटीज. Okay, so some things that you have to understand is कि रिपोर्ट्स में हाई दिखाएगा, उसको डाइट से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो कोविड पेशेंट्स है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, यू नो, वो बहुत वीक होंगे, दे हैव टू गेट आइसोलेटेड, दे आर प्रोबब्ली आल्सो हैविंग फीवर, सो वी हैव टू रूल आउट एक्सरसाइज इन देयर केस. ओके, सो नंबर 1 टिप इज जो दवाइयां हैं आपकी डायबिटीज की, प्लीज कंटिन्यू हैविंग योर डायबिटीज मेडिसिन एज पर द टाइमिंग्स. क्योंकि आपको कोविड की भी दवाई लेनी होगी. डोंट थिंक कि मैं डायबिटीज की मेडिसिन स्किप करके मैं कोविड की मेडिसिन अभी लूंगा. That's not the right way, because a lot of my patients, a lot of my clients have been doing this. They've automatically stopped taking the diabetes medicine thinking कि अभी तो कोविड की दवाई लेनी है तो अभी डायबिटीज की मेडिसिन नहीं लेंगे. And the sugars have reached 500, 600 and it has been very, very alarming.
So please don't forget to take your diabetes medicines on time, okay? Along with your COVID medications. Second thing, timings. खाने का टाइमिंग प्लीज मेजर कीजिए. 2 घंटे में every 2 hours you have to eat. There is no other way out. Okay? अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको कोविड है, every 2 hours प्लीज छोटा छोटा कुछ ना कुछ खाइए, बिकॉज शुगर लेवल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और हम क्या खाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ के पूरा मील खाएंगे. हम छोटे छोटे स्नैक्स करेंगे. कैसे स्नैक्स करेंगे? अगर हम सुबह को उठेंगे, ओके, लेट्स से वी वोक अप इन द मॉर्निंग, हमने 5 बादाम ले लिए, 5 almonds we have eaten, then we've probably had a garam kadha, okay? After that we have had our breakfast. What is that we will have for breakfast? हम एक बोल पोहा का लेंगे, okay? And very important कि हम पोहे के अंदर पीनट्स डालें, हम उसके अंदर वेजिटेबल्स डालें, ग्रेट करके कैरेट डाल सकते हैं, चॉप करके बीन्स डाल सकते हैं, a little bit of coconut also on top. So one bowl of poha we've eaten, or we've eaten an egg omelette. 2 eggs का omelette we have eaten. After that, what we will do is we can have a fruit. 2 hours after our breakfast, we can have 1 fruit. It can be any seasonal fruit. 1 chopped bowl of watermelon, 1 pear, 1 apple, 1 banana. So we can eat any fruit of choice, but 1 at a time. After that, हम lunch करेंगे. अभी lunch में with diabetes people, we have to understand that please have smaller lunches. बहुत जरूरी होता है कि lunch और dinner हम छोटे करें. जनरल कंसेंसस क्या होता है बहुत सारे डायबिटिक्स पेशेंट्स का, कि खाली लंच में ही फोकस होता है और खाली डिनर में ही फोकस होता है. आजू बाजू के टाइम पे कुछ नहीं खाएंगे वो लोग बोलेंगे कि मुझे डायबिटीज है तो मुझे कम खाना पड़ेगा, मुझे शुगर लेवल बैलेंस करना है, तो मैं खाली लंच खाता हूँ और मैं खाली डिनर खाता हूँ. बट दैट इज वेयर दे गो रॉन्ग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्रू आउट द डे इंसुलिन लेवल्स मैनेज हो, और नॉट दैट एक हम हैवी मील लेके हमारे इंसुलिन लेवल्स को बढ़ा लें. ओके, सो स्मॉलर लंचेस, प्लीज स्टिक टू नॉर्मल. 2 रोटी खाइए, थोड़ा सा सब्जी लीजिए, बहुत हो गया आपके लिए, उसमें ज्यादा तामझाम मत ऐड कीजिए. आफ्टर यू हैव डन दैट, इवनिंग स्नैक ऑल्सो, थोड़े चने ले लीजिए, मखाना ले लीजिए, स्प्राउट्स खाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन अगेन. ओके, वंस दिस इज डन, डिनर. मैंने लास्ट टाइम बताया था डायबिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है 8 o'clock तक डिनर खाना, बहुत जरूरी है डायबिटिक्स के लिए, बिकॉज एज आई सेड अगेन उनका शुगर फ्लक्चुएट करेगा. उसको मैनेज करने के लिए दीज आर द प्रिकॉशंस दैट वी आर डूइंग. So eat a simple dinner before 8 p.m. खिचड़ी, दाल चावल, हमने इडली डोसा, अगर इडली होगा या डोसा होगा हम सांभर चटनी के साथ खाएंगे. और वी कैन हैव घर पे बना हुआ, we get the paniyaram also, so we can chop vegetables and we can make small appams and we can have it with chutney. Then we can do chilas also, moong dal chila, besan chilas. We can do all these things. Again, small dinners, please don't eat too much in dinner, okay? छोटे छोटे dinners कीजिए. And the last thing, अगर आपने dinner के बाद थोड़ा ज्यादा you stayed awake, let's say for example आपने 8 बजे dinner complete कर लिया है, you have diabetes, you stayed awake till 1 a.m. okay? आप जब सोएंगे उसके पहले कुछ खाना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा कि या तो आप रात को उठ जाएंगे 3-4 बजे, क्योंकि आपके बॉडी को ऑटोमेटिक भूख लगेगी, or when you wake up in the morning your sugar levels will be very high because you've kept a very long gap in the middle of 2 meals, which is your last dinner and your breakfast. Okay, and उसमें आप medicines भी ले रहे हैं, so there are very high chances of the sugar dropping. So please have 1 glass of, आप कुछ भी पी सकते हो, you can have haldi milk before sleeping. Yes. आप अपने दूध में अश्वगंधा डाल सकते हैं, 1 spoon of अश्वगंधा and you can have it with turmeric inside. थोड़ा दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं उसके अंदर. Then after that, अगर आपको एक फ्रूट खाना है सोने से पहले, so you can have 1 fruit before going to sleep, or you can have probably some nuts before going to sleep. Almonds हो गए, walnuts हो गए, अंजीर हो गया, खजूर हो गया, 1-2 आपने लेके खा लिया before going to sleep. So that's very important for diabetics to do these kinds of things. That is when their insulin levels will be managed and they'll stay under control. Okay. Then after this, the third category that we have is hypothyroidism. So some pointers about hypothyroidism. General consensus होता है कि थायराइड की कंडीशन में 3 चीजें होती है. One is hyperthyroid, जिसमें थायराइड का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है. ओके, सो दिस इज अ लिटिल रेयर. हाइपरटेंशन थोड़ा रेयर होता है,
हाइपरथायरॉइड थोड़ा रेयर होता है. द सेकंड मोस्ट कॉमन थिंग इज हाइपोथायरॉइड. इसमें वेट गेन होता है. आवर थायरॉइड ग्लैंड डज नॉट वर्क वेरी वेल. थोड़ा लथार्जिक होता है, स्लो चलने लगता है. इतना इतना थायरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. एंड द थर्ड कंडीशन जो लोग नहीं बात करते हैं जिसके बारे में, and all the recent researchers have told us that this is a reality, is Hashimoto's. Okay, Hashimoto's is a syndrome which is an autoimmune disease. 80% of people, Indians abroad, who have hypothyroidism also have Hashimoto's, which is an autoimmune disease. The reason they have thyroid is because they have Hashimoto's. Okay, क्या होता है Hashimoto's में? हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप को अटैक करने लगता है. इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. जैसे कोविड में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है, सो द सेम वे थायराइड कंडीशंस में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट आवर ओन बॉडी. ओके, सो इट्स थोड़े प्रिकॉशंस लेने जरूरी है हाइपोथायरॉइडिज्म और हाशिमोटोज में, बिकॉज इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन. ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होता है कि वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट. इट्स आवर इम्यून सिस्टम विच इज किकिंग इन एंड डूइंग द वर्क फॉर अस, यू नो. और अभी unfortunately COVID is also a kind of autoimmune condition because it's hitting our immunity levels, you know. जैसे COVID हो जाता है हमें हमारा ओवरऑल प्लाज्मा लेवल ड्रॉप होने लगता है, ओवरऑल हमारा इम्यूनिटी लेवल थोड़ा वीक हो जाता है. सो नाउ व्हाट विल हैपन इन सच अ सीन कि अगर आपको ऑलरेडी हाइपोथायरॉइडिज्म है और उसके साथ हाशिमोटोज, यू आर ऑलरेडी अ कैंडिडेट ऑफ दैट and you have got COVID, effects double हो जाते हैं. You will literally feel very lethargic. बहुत ज्यादा lethargy हो जाती है बॉडी में. Sometimes you will have fever, and even if you don't have fever, you will not want to get out of your bed. Okay, because as I said, ये symptoms बढ़ जाते हैं. Then the other thing is कि जो thyroid medication है, very important. Thyroid medication fluctuate होगी when you have COVID. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, डॉक्टर के पास जाइए और आपका थायराइड मेडिकेशन एडजस्ट कीजिए. Everybody who has hypothyroidism has to take a medicine in the morning, early morning when they wake up, they take a thyroxine medicine. Yes. जब आपको कोविड होगा आपको इसकी मात्रा एडजस्ट करनी पड़ेगी जो आप खुद नहीं कर सकते. So you consult your doctor that you have been consulting with and you adjust the dose of your thyroid medicine. Okay, शायद इन आपके सबका बॉडी अलग होता है, पर शायद some people might have to increase their dosage for some time till their immune system starts kicking in again. Okay, डाइट में ये हो गई मेडिसिन की बात. डाइट में क्या कर सकते हैं हम? ओके, 3 चीजें बिल्कुल नहीं खाएंगे. Absolutely no. If you have COVID and if you have hypothyroidism and Hashimoto's, these 3 things that I'm going to talk about are completely to be stopped for a while till आप recover होंगे. Okay. Number 1, gluten. Anything and everything that has gluten in it. मैदा, रवा, पाव, bread. ये सब नहीं खा सकते. Okay. There is a reason behind it, क्योंकि वो ज्यादा inflammation create करता है body में और ज्यादा antibodies create करेगा, which is what we don't want in this time. Okay. So, और एक और चीज है जो लोग बात नहीं करते, that जो लोगों को ये syndromes होते हैं हाशिमोटोज, हाइपोथायरॉइडिज्म, और अगर वो बहुत ज्यादा ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं, विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है बॉडी में प्रॉपर्ली. अगर वो विटामिन डी की गोली खा भी रहे होते हैं तो इट्स नॉट अफेक्टिंग द बॉडी बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट बीइंग एबल टू प्रोसेस इट. ओके, सो नंबर 1 is you will take out gluten from your diet completely. Then second one is that you will take out dairy products from your diet. No dairy products. Okay, प्लीज कोई भी टाइप ऑफ डेयरी प्रोडक्ट मत लीजिएगा, दूध नहीं लीजिएगा. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं आजकल. ओके, आलमंड मिल्क मिलता है, कोकोनट मिल्क मिलता है, ओट का मिल्क बनता है. देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दीज थिंग्स अगर आपको ये खाना पीना है तो. पर कुछ भी दूध की बनी हुई चीज नहीं खाएंगे आप. अगेन it increases inflammation in our body और nutrient absorption में problem हो जाता है. So we will stop this. And the third thing that we will stop is sugar. No sugar. आप थोड़ा सा जैगरी ले सकते हैं. Let's say for example आपको आदत है चाय पीने की और अगर उसमें आप अगर चाय में आप चीनी नहीं डालेंगे तो आपको पसंद नहीं आता है. तो what you will do,
So what you will do is that you will add a little bit of jaggery inside. A little bit of jaggery is okay, पर sugar नहीं consume करेंगे. No, obviously अगर हमें मीठा खाने का मन करेगा then please eat खजूर और अंजीर, या जैसे मैंने समझाया थोड़ा गुड़ लेके खा सकते हैं. बट अगर शुगर अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम हो जाएंगी. थायराइड हार्मोन भी अच्छे से प्रोड्यूस होगा. इट विल स्टार्ट हेल्पिंग योर इम्यून सिस्टम टू heal faster. So these three things for anybody who has hypothyroidism, Hashimoto's and COVID together right now. ये तीन चीज डाइट में से निकाल देंगे और सिंपल सा अच्छा डाइट खाएंगे. एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सब अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे, और प्रोटीन जैसे मैंने समझाया था, प्रोटीन कैसे मिलेगा हमें? दाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल खाएंगे तो उसमें प्रोटीन मिलता है. जरूरी नहीं है कि हमें रोज मूंग की दाल ही खानी है, जरूरी नहीं है कि हमें रोज तुअर की दाल ही खानी है. 40-50 टाइप की अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं दाल के, So, जिसमें हम लोग सिर्फ 3 और 4 या 5 ही खा रहे होते हैं, बाकी सब हमने ट्राई भी नहीं किए होते. Absolutely. So please थोड़ा variety बढ़ाइए, of having your dals and everything. Beans, okay? अपना राजमा बीन हो गया, चिकपीस छोले बीन्स हो गए, वाल जो हम खाते हैं वो भी बीन्स हो गया. तो मटकी और मोठ ये सब जो है सब बीन्स होते हैं अलग अलग टाइप के. इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, ये खाएंगे हम तो प्रोटीन मिलेगा हमें इससे. राइस हैज अ लॉट ऑफ प्रोटीन. ओके, प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम ईटिंग राइस. राइस और दाल का कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट टू गेट द एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन आवर बॉडी. फिर जो अगर नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं जिनको पसंद है तो वो एग्स, चिकन, सम अमाउंट ऑफ मीट, रेड मीट है तो ये खाएंगे तो उनको उससे प्रोटीन मिलेगा. वेजिटेरियंस के लिए देयर इज पनीर, देयर इज टोफू, देयर इज एग्स, देयर इज बीन्स, देयर इज लेंटिल्स. Lots of fruits and vegetables also have protein. So these are different. Nuts, of course, nuts have protein in it. Seeds have protein in it. So these are different varieties of आप कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं. पर क्यों जरूरी होता है कि हर मील में हम ये सब थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करें? क्योंकि अगर हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो ओवरऑल वैल्यू है 50 ग्राम का प्रोटीन का, 60 ग्राम का प्रोटीन का एज पर योर वेट, वो कैसे मिलेगा हमें पूरे दिन में? 20 करके 4 मील अगर खाएंगे तब जाके हमारे बॉडी में उतना प्रोटीन आएगा. So these are some of the points that I think will help people as far as these 3 conditions are concerned. Definitely. So thank you so much, करिश्मा. आपने 3 तरह के पेशेंट्स खासकर जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स से गुजर रहे हैं, हाइपरटेंसिव हो गए, डायबिटिक हो गए और हाइपोथायराइडिज्म हो गए, उनके लिए आपने डाइट प्लान्स बताए. आई होप हमारे ऑडियंस को ये काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा उनके डाइट प्लान्स को प्लान करने के लिए, स्पेशली कोविड के दौरान वो अपनी इम्यूनिटी को कैसे बरकरार रख सकते हैं, और खासकर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और ये खाने से पित्त का जो क्वोशंट है जो बढ़ जा रहा है उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा फ्लूइड्स लेकर के उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और भी बहुत सारे उपचार है, घरेलू नुस्खे हैं जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है. सो थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद अस. अगले शुक्रवार 6 बजे हम लोग वापस करिश्मा से मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग इसी तरह से चर्चा करेंगे, खासकर कि कोविड पेशेंट से ही रिलेटेड होगा ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सिर्फ दवाइयों के सहारे नहीं, अपने अच्छे डाइट, खान पान के जरिए भी जो आपके शरीर को आंतरिक ताकत देगी, मजबूती देगी, जिससे आप इस रोग को हराने में ज्यादा सक्षम होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल द टाइम, गुड बाय.